अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के दिन के अंदर सियासी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऐसी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के आने वाली जो सियासी दौर होगा उसकी मंजर कशी कर रही हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ और MQM के दरमियान आज इत्तेहाद हो गया है और ये इत्तेहाद क्या पीपल्स पार्टी को सोचने के ऊपर मजबूर कर सकता है और क्या आने वाले दिनों के अंदर ये इत्तेहाद एक्सटेंड होकर आगे बढ़ेगा और JUI और दीगर जो सिंध की अपनी जमातें हैं उनको भी अपने साथ मिला के सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी खबर बड़ी अहम है कि क्या इडियाला जेल के अंदर इमरान खान को मारने की साजिश हुई या कोशिश की गई और वो कोशिश कैसे नाकाम हुई, ये भी आपके सामने रखेंगे। और जो तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि मुस्लिम नून का आज एक इजलास हुआ है जिस इजलास की सदारत मियां नवाज शरीफ ने की है और इस इजलास के अंदर यह फैसला हुआ है कि तरीके इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनको भी साथ लेके चलेंगे। क्या तफसीलात है सारी की सारी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम नून ने कैसे जो है वो ये फैसला कर लिया कि तरीके इंसाफ को भी साथ लेके चलना है। इतनी ज़्यादा कशीदगी कैसे सिमट के रह गई। आपको बताएं कि आज मुस्लिम नून का मॉडल टाउन के अंदर एक अहम इजलास था जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा ये लोग जो है वो इस इजलास के अंदर शामिल थे। इसाक डार भी इस इजलास के अंदर शामिल थे। तो इसके अंदर बड़ा अहम फैसला किया गया है और ये 2 घंटे के ऊपर इजलास तकरीबन कहा जा रहा है कि मुहित था और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमने जाके कैसे पॉलिटिक्स करनी है। और मियां नवाज शरीफ को यहाँ पे एक अहम टारगेट दिया गया कि आप अपने आप को एज अ स्टेट लीडर के तौर पर आप अपने आप को सामने लाएं और जितनी भी जमातें उन सबको साथ लेके चलें। और इसी सिनेरियो के अंदर नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि अब पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और जितनी दीगर पार्टी हैं तरीके इंसाफ की बची कुची क़यादत समेत सबको एक पेज के ऊपर लाया जाए। इंतखाबी जो रूल्स हैं उनको हम बैठ के यहाँ पे डिसाइड कर लें ताकि जब इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन के बाद एक दूसरे के ऊपर पार्टियां कीचड़ ना उछालें। जो आपका हक है आप वो करें, जो आपका बयानिया है वो आप बयानिया लेके चलें, लेकिन एक जवाज ही नहीं बन रहा होता। एक इलेक्शन वाजे जो वो जीत रहा होता है तो दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से हमने एक रूल्स जो बनाने हैं तो इसाक डार को ये टारगेट दिया गया कि आपने इस तमाम मामले को देखना है, तमाम पार्टियों से आपने जो है वो मुज़ाकरात करने, बातचीत करनी है, इंक्लूडिंग PTI, यानी कि जिस PTI को मुंह लगाने को मुस्लिम नून तैयार नहीं थी। और जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं, मीनार पाकिस्तान के जलसे के अंदर ही उन्होंने कहा था कि सबको साथ चलना है, तमाम सियासी पार्टियों को और इदारों को भी ऑन बोर्ड लेके हमें चलना होगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वगरना मुश्किल है। तो यही जो बात हुई थी। तो इसके अंदर आज जो टारगेट दिया गया है इसाक डार को वो ये दिया गया कि आपने सब पार्टियों से रब्ता करना है। इसाक डार के साथ अयाज सादिक भी जो है वो इस मामले के अंदर मौजूद हैं। अयाज सादिक के साथ दीगर जो राना सनाउल्लाह हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये लोग जो डेलीगेशन है ये कमेटी के तौर पे सामने आया है, इसने मुज़ाकरात करने तमाम पार्टियों से, तमाम पार्टियों को जैसे वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है ना, इस टाइप का इन्होंने इजलास करना। उस इजलास के अंदर इलेक्शंस को लेके जो वो डिबेट होगी और डेफिनेटली जब ये बात होगी तो ज़ाहिर है तरीके इंसाफ का एक बड़ा वाज़ेह मैसेज होगा, पैगाम होगा कि अगर आप हमें यहाँ पे बैठा रहे हैं तो कम से कम 11 प्लेइंग फील्ड हमें मुहैया की जाए, यानी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को आप जो है वो ऑन ग्राउंड लेके आए, उससे इलेक्शन की कंपेन करने दी जाए। लाजमी बात है, तरीके इंसाफ इससे पीछे नहीं हटेगी। ये चीज अगर एक्सेप्ट हो गई तभी तरीके इंसाफ इस इजलास के अंदर बैठेगी। बड़ा डेवलपमेंट्स है। और इसके बाद फिर नवाज शरीफ की मुलाकात होती है जी MQM का वफ्द, जिसके अंदर जो वो मकबूल सिद्दीकी हैं वो इसके अंदर मौजूद थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल जो शामिल थे। यहाँ से मरीम नवाज थी, नवाज शरीफ साहब थे, इसाक डार थे, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये जो इनकी डिस्कस हुई है इसके अंदर बड़ा मैसिव किस्म का फैसला कर लिया है। बाद में इन्होंने मीडिया से भी बात की, मुस्लिम नून के वहाँ पे मौजूद थे, वो MQM के लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ पे क्या कहा गया कि हमने पाकिस्तान की खातिर हमने जो है वो अलायंस करने के लिए रेडी हैं। हमने आने वाले इलेक्शन के अंदर MQM और मुस्लिम लीग नून मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, चूँकि आपको पता है कि अगर सिंध के अंदर 2 जमातें कराची के अंदर आपको जो टक्कर देती है पीपल्स पार्टी को, वो टक्कर दी जा रही है MQM की जानब से, क्योंकि पीपल तरीके इंसाफ तो कमज़ोर हो गई है, वो तो माइनस हो गई है ऑलरेडी। तो वहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं।
चूंकि वहां पे अगर अलायंस बन रहा है, MQM और नून लीग का अलायंस बन रहा है और आगे बढ़ते हुए जैसे पीपल्स पार्टी ने कुछ वार किए मुस्लिम नून के ऊपर, जैसे आसफ अली जरदारी ने ये कहा कि नवाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो यहां से जवाबी वार आ गया है कि आप नहीं बनने देंगे तो आप भी खैर मनाएं, आपके पास भी सिंध नहीं रहेगा। फिर मौलाना फजल रहमान की अंदरून सिंध के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी है, उन्होंने रिसेंटली कुछ सीटें वहां पे हासिल की थी, वो भी मौजूद हैं और सिंध की अपनी जो सियासी जमातें वो भी मौजूद हैं। और अगर सबको मिला के एक अलायंस बनाया जाता है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को बड़ी दुश्वारी होगी। और इसके बदले में पीपल्स पार्टी ने क्या करना है, पीपल्स पार्टी को चूंकि पंजाब के अंदर से सीटें नहीं मिल रही, तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी 4, 5, 6 सीटों के ऊपर मुश्तमिल है, तो वो उसका अलायंस हो जाएगा काफली के साथ, यानी कि चौधरी शुजात पार्टी के साथ उनका यहाँ पे अलायंस होगा। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब के अंदर से बड़ी सीटें चाहती थी, अब उसके लिए सिंध के अंदर भी मुश्किल हो जाएगी। और अगर पीपल्स पार्टी समझ गई, दोनों बैठ गए, तो जो पहले डायलॉग हुआ था कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वो प्राइम मिनिस्टर उसका होगा, जिसकी कम सीटें होंगी उसका प्रेसिडेंट होगा, और फिर इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग जो है वो MQM, पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम नून, ये सारी पार्टियां जो पहले अलायंस के अंदर थी वो दोबारा से एक अलायंस के अंदर आ सकती हैं। चूँकि आने वाला टाइम इतना आसान नहीं है, जो गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी वो प्लेट में रख के हलवा नहीं पेश किया जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। और मेरे ख्याल में मुस्लिम नून ये नहीं चाहेगी कि तमाम का तमाम बाहर, तमाम का तमाम खमियाजा उन्हें भुगतना पड़े, क्योंकि माशी लेवल जो पाकिस्तान का मैशत की जो कुछ है वो आप सबके सामने है। इन सब को बेहतर करना इतना आसान नहीं होगा। और जब ये खिचड़ी गवर्नमेंट होगी, सारे इत्तेहादी होंगे, इस गवर्नमेंट के अंदर तो ये कहा जाएगा ये कौमी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर तरीके इंसाफ मौजूद नहीं है। इस कौमी गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम किए, जो अच्छाई होगी या बुराई होगी, जो आपके हक में जा रहा होगा, जो आपके खिलाफ होगा, तो वह सबके ऊपर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं जी सबसे अहम खबर कि आज डियाला के अंदर इमरान को कैसे मारने की साजिश हुई। बेसिकली आज दिन को ये खबर चलती है, टिकर चलते हैं, फिर जो है वो तमाम धड़ चैनल जो वो ये बताते हैं कि अडियाला जेल के जो गेट नंबर 5 है उसे सिर्फ 100 मीटर के फासले के ऊपर एक बम मिला है। जैसे ही खबर मिलती है, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड जो वहाँ पे पहुँचता है, तो बम जो है वो एक्टिव हालत के अंदर था। पता नहीं उसके ऊपर कितना टाइम फीड था, नहीं था, वो तहकीकाती इदारे तहकीक कर रहे हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि किसने और क्यों वहाँ पे ये बम जो है वो नस्ब किया। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि उस बम का जो वज़न था वो करीब 1 किलो 200 ग्राम यानी कि 1200 ग्राम के ऊपर ये बम मुश्तमिल था, और ये एक्टिव हालत के अंदर इदारों ने इसे जो है वो कब्जे में लिया, फिर उसे डिफ्यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है, एक तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की ऑलरेडी जो वो एक लेयर आ गई है। रिसेंटली क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, कैसे हमारी पाक फौज और ये दहशतगर्दों की झड़पें हुई, कितने पाक फौज के जवान जो वो जाम शहादत हासिल कर चुके हैं, दहशतगर्दों को भी जो वो मारा गया है। लेकिन ये है कि अडियाला जेल के अंदर कोई आम शख्सियत नहीं है, वहाँ पे इमरान मौजूद हैं। अब क्या ये इमरान खान को उड़ाने के लिए या फिर उन्हें डराने के लिए या इसलिए कोई ऐसा जो वो वहाँ पे बम रखा गया, और बम रखने के बाद वो बम मिल भी गया, या फिर इसकी कोई और वजह थी ताकि जो है वो इमरान खान की मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, या फिर इस हवाले से कुछ सोचा जाए, तो ये आने वाले दिनों के अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि एक बम उन्हें मिला है और एक्टिव हालत के अंदर था। इट्स मीन कि उसने ज़ाहिर ब्लास्ट भी होना था। तो अच्छी बात है कि सिक्योरिटी इदारों को पता चल गया, उन्होंने इसे डिफ्यूज़ कर दिया, किसी नुकसान से हम बच गए। लेकिन यह कि ऐसे हालात के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शंस के अंदर आपको पता है सड़कों के ऊपर हुजूम, जल्द से रैलियां जो है वो होंगे, धरने, मतलब धरने तो नहीं होंगे अभी क्योंकि इमरान साहब जेल के अंदर है, वो होते हैं तभी धरने होते हैं। तो ये सारा एक माहौल इलेक्शन का होगा। तो ऐसे हालात के अंदर दहशतगर्दों के लिए आसान मौके होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस हालात का मोहतमिल नहीं है कि ऐसे हालात के अंदर कोई बड़ा वाकया हो जाता है, दहशतगर्दी का, ज़्यादा जानों का ज़िया का ख़तरा अगर हो जाता है, या फिर कोई कौमी लीडर जो है वो उनके जो है वो उसको निशाना बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस इंतशार का, इस दहशतगर्दी का मोहतमिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी इदारों को मेरे ख्याल में अब जो है वो 24 आवर दिन रात काम करना पड़ेगा ताकि इन सब को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके।